महाराष्ट्र में औरंगजेब और उत्तर प्रदेश में राणा सांगा को लेकर लगातार राजनीति अपने चरम पर है। कल समाजवादी पार्टी से सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर करनी सेना के हजारों लोगों ने जाकर तोड़फोड़ मचाई और उनके घर पर हमला बोल दिया, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर रोष व्याप्त है। और आज शिवपाल सिंह यादव रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचे, उनके घर वालों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा पत्रकारों से कि भाजपा सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, माहौल खराब करना चाहती है। ये सारा जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है वो भाजपा के इशारे पर किया गया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पर आके तोड़फोड़ मचाई है उसके खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहीं रामजी लाल सुमन ने भी कहा है कि अगर इन आरोपियों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो ईद के बाद में बड़ा आंदोलन आगरा में किया जाएगा। सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद सियासत और विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज में अखिल भारतीय छत्री महासभा के लोगों ने सांसद का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। छत्री महासभा के लोगों का कहना था कि राणा सांगा जैसे महान योद्धा को बाबर से सहायता लेने की क्या आवश्यकता पड़ सकती है। फिलहाल ये पूरा मामला वामपंथी इतिहासकारों द्वारा छेड़छाड़ करके बताया गया है। अब ये सियासत कहां रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पे राजनीति जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक पिता ने अपने 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद पिता खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। आपको बता दें पूरा मामला रौजा थाना क्षेत्र के मानपुर चचरी गांव का है, जहां के रहने वाले राजीव के 4 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल था। कल किसी बात को लेकर राजीव की पत्नी मायके चली गई। राजीव ने रात में सोते समय अपने 4 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। सुबह सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू कर दी। सूत्रों की माने करीब 1 साल पहले राजीव का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद राजीव मानसिक रूप से बीमार रहने लगा था। राजीव का इलाज भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार राजीव ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों, यह तो आने वाला समय बताएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि लगभग उनकी विधानसभा में और आसपास की जगह पर लगभग 980 करोड़ का जो है कहीं ना कहीं विकास कार्य हुआ है। इसी के साथ साथ उनका साफ कहना है कि उनकी सरकार लगातार जो है जनहित में कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ऐसे सभी कार्य कर रही है जिनके चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये बताया कि लगातार जो है एक्सप्रेस में, लगातार मेट्रो स्टेशन और लगातार जो है कहीं ना कहीं जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सड़कों से लेकर के लाइट की व्यवस्था इस सरकार में हो रही है। आने वाले अन्य जो 2 वर्ष है उनमें भी कहीं ना कहीं इसकी गति तेज होगी। पार्लियामेंट में दिए गए बयान को लेकर अब पूरे देश के नेताओं ने एक टूल सा पकड़ लिया। नेता हो या कोई भी एक संगठन हो, अब जमीन पर उतरना शुरू कर दिया। कल अगर बात करें तो करनी सेना ने जिस तरीके से लालजी राम सुमन के आवास पे जो है पथराव किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही और बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो जिस तरीके से अब छोटे छोटे जो संगठन है हिंदुओं के और छत्री सभाओं के अलग अलग तरीके से अब धरना प्रदर्शन करते नजर आए। अगर रायबरेली की बात करें तो कल वहीं पे डिग्री कॉलेज चौराहे पर जो है छत्री महासभा ने जो सपा के सांसद हैं राज्यसभा से लालजी राम सुमन का पुतला फूका और आज लालगंज तहसील के अंतर्गत, सलवन तहसील के अंतर्गत लगभग सैकड़ों की तादाद में कई हिंदू संगठन और अलग अलग जो है कार्यकर्ता संगठन के जो है एकत्रित हुए और उन्होंने बड़े उस पर जो है धरना प्रदर्शन किया और विरोध जताया कि लालजी राम सुमन सपा राज्यसभा सांसद माफी मांगे क्षत्रियों से और खासकर राणा सांगा के वंशजों से। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पर
पर किया जाएगा और जिसको लेकर के आक्रोश जताया। आज वहीं के अगर बात करें उत्तर प्रदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार की 8वें वर्ष पूरे होने पर रायबरेली में उन्होंने शिरकत करी। रायबरेली के एक प्रोग्राम में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भी कहा कि लालजी राम सुमन बड़े बुजुर्ग नेता है सपा के, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और व्यक्तिगत किसी का कोई बयान हो सकता है, लेकिन इस तरीके के बयान की मैं निंदा करता हूं। कुशीनगर जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने मां पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दिया। मामला कुशीनगर जिले के अरौली थाना क्षेत्र के बसंतपुर की है, जहां पर एक कलयुगी बेटा अभी पंजाब से आया हुआ था। उसी समय आते ही वह यूँ माना जाए कि प्लान के तहत ही अपने मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मां कभी अपने कोख में पालते समय इस बेटे को कभी यह नहीं सोची होगी कि यह बेटा एक दिन उसकी हत्या करेगा, लेकिन यह वही बेटा है जिसने पंजाब से आते ही अपने मां पर हमला कर उसकी हत्या कर दिया। जबकि हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे को गिरफ्तार कर जांच में जुटी हुई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर सेवा सुरक्षा व सुशासन नीति को लेकर के बांसी तहसील प्रांगण में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा जयप्रताप सिंह व स्थानीय विधायक रहे राजा जयप्रताप सिंह के द्वारा एक बैठक किया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं को लेकर के लोगों को बताया तथा सम्मानित किया। राजा जयप्रताप सिंह ने बताया कि सरकार ने किस तरीके से आम जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाई है, जिसको लेकर के एक बैठक किया गया। हम चाहेंगे कि स्थानीय विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा जयप्रताप सिंह का एक बार बयान जरूर सुनाया जाए। इस समय खड़े हैं बिलग्राम चुंगी पर। इस चौराहे पर अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और यहाँ पास में पुलिस चौकी बनी हुई है। पुलिस चौकी के बाहर एक भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है और आज जो है यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होने के बाद में यहाँ पर जो है ऑटो बीचों बीच रोड पर सवारी को उतारते हैं और बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस वाला कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है।